दौसा में भारतमाला योजना के अंतर्गत बनाए गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है। भांडारेज टोल के पास भारी वाहन गुजरने से सड़क धंस गई, जिससे बड़ा गड्ढा हो गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते एनएचएआई की घटना की जानकारी मिल गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए रिपोर्ट। दौसा में खुली एनएचएआई के दावों की पोल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धंसी सड़क। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे देश की शान कहा जाता है, उसी सड़क पर बना ये गड्ढा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि निर्माण कार्य में खामियां हुई थी। एनएचएआई और निर्माण कंपनी भले ही गुणवत्ता को लेकर लाख दावे करें, लेकिन धंसी हुई ये सड़क सबकी पोल खोल रही है। मंगलवार सुबह दौसा के भांडारेज के पास से जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीचों बीच भारी वाहन गुजरने से करीब 10 फीट का गड्ढा हो गया। पेट्रोलिंग टीम को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की निर्माण की पोल खुल चुकी है। आप तस्वीर देख सकते हो, दौसा के भांडारेज इंटरचेंज के पास की ये तस्वीर है। एक गड्ढा हुआ है, करीब 10 फीट का ये गड्ढा है, जो आज सुबह का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कितना ज़बरदस्त गड्ढा है। बड़ी गाड़ी, छोटी कार इसके अंदर पूरी तरह समा सकती है, लेकिन समय पर पता लग गया। इस कारण इस पूरे जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा सा रोक दिया गया है और अब एक तरफ से वाहन निकाले जा रहे हैं। रिपेयर करने के लिए एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंच गई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि सीजन की मतलब एक्सप्रेसवे बनने के बाद पहली बारिश आई और पहली बारिश में यह एक्सप्रेसवे जगह जगह से टूट गया है और इस तरह सड़कें धंस रही हैं, जो निश्चित रूप से हादसों का कारण बन रही हैं। और जो एक्सप्रेसवे जगह जगह से टूटा हुआ है बारिश के कारण भी, और बारिश से पहले भी इसी तरह की स्थिति थी। 1 लाख करोड़ की लागत से बनाए गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को पीएम मोदी ने किया था, लेकिन मानसून की पहली बारिश के बाद एक्सप्रेसवे की ऐसी हालत हो गई है। सड़क का एक हिस्सा धंसने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। एक्सप्रेसवे पर गड्ढा होने के बाद इसमें घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जब से एक्सप्रेसवे बना है, ये दावा किया गया था कि जर्मन टेक्नोलॉजी से बना है, काफ़ी दिन तक रिपेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन सारी पोल खुल गई है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेसवे बना था और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश की शान के रूप में केंद्र सरकार और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इसको पेश किया था, उसके बावजूद भी इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और आप तस्वीरों में जिस तरह आपने देखा कि बिल्कुल एक्सप्रेसवे के बीच में ये गड्ढा हुआ है। सुबह करीब 6 बजे का ये घटनाक्रम है, लेकिन समय पर पता लग गया, इस कारण इसके पूरे ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया गया और कोई हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर गड्ढे की समस्या पहले भी देखी गई, जिसके चलते कई बार हादसे भी हो चुके हैं। एक अनुमान के तौर पर अब तक दौसा में इस एक्सप्रेसवे पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह की तस्वीरें यदि आ रही हैं तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल उठ रहा है कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ और इसी के कारण इस तरह के गड्ढे और सड़कें जगह जगह से धंस रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अलवर में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता के घर पर नोटों की गड्डियों का जखीरा मिला है। इतना रुपया कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी है। घूसखोर एक्सीएन छोटी मोटी रकम नहीं मांगता था, उसका सौदा लाखों में ही होता था। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। घूसखोर एक्सीएन के घर नोटों का जखीरा। सोना, चांदी, जेवर और कैश का मिला ढेर। घर से महंगी जमीनों के भी मिले दस्तावेज। लाखों की डिमांड करने वाला घूसखोर अफसर। बेड पर नोटों की गिनती की जा रही है। पास में नोटों का बड़े बड़े बंडल रखे हुए हैं। कई अधिकारी मशीनों से लगातार कैश गिन रहे हैं और ये पूरा जखीरा मिला है जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता दिव्यांक त्यागी के घर से। ये कोई छोटा मोटा अफसर नहीं है, लाखों की मोटी रकम वसूलने वाला बड़ा अधिकारी है।
दिव्यांग त्यागी को जयपुर एसीबी की टीम ने सोमवार को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। इसके साथ ही भरतपुर एसीबी टीम ने त्यागी के अलवर के अंबेडकर नगर में F ब्लॉक स्थित घर पर शाम को छापा मारा, जिसके बाद वहां से करीब 61 लाख रुपए, 100 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी के जेवर मिले हैं। विजय कुमार सैनी एक ठेकेदार है, उसका काम है यहाँ मालाखेड़ा में के आसपास, ये PhD में। उसके 22 लाख रुपए के कोई पेमेंट थे, तो वो ये दिव्यांग त्यागी एक्सीएन के पास पेंडिंग थे और ये बिल पास करने के 3% के हिसाब से ये रिश्वत मांगी जा रही थी। 1 लाख रुपए इन्होंने 9 तारीख को ले लिए और वेरिफिकेशन में ये बात क्लियर कट आई है कि इन्होंने 1 लाख रुपए ले लिए और 1.5 लाख रुपए और मांग रहे थे। तो आज इस परिवादी से 1.5 लाख रुपए लेकर बुलाया। एसीबी के अधिकारियों को कैश गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। उसके कमरे में बेड, बैग और थैलियों में नोट मिले हैं। ये रिश्वत एक ठेकेदार का बिल पास करने की एवज में ली गई थी। इसकी शिकायत पर सोमवार शाम जयपुर और भरतपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की थी। ठेकेदार विजय कुमार का करीब 1.25 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान बाकी था। इसमें एक्सीएन 3% कमीशन मांग रहा था। 14 सितंबर की इसकी शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले की पुष्टि करवाई। एक्सीएन पहले 1.5 लाख रुपए ले चुका था। इसके बाद पीड़ित को एक्सीएन ने अंबेडकर नगर बस स्टैंड के पास बुलाया। यहां से एसीबी ने उसे रिश्वत लेते हुए अरेस्ट कर लिया। एक्सीएन दिव्यांग त्यागी कई साल से अलवर में कार्यरत है। नए जिले बनने से पहले उसके पास भिवाड़ी तक का चार्ज था, लेकिन अब उमरैंड और मालाखेड़ा क्षेत्र का चार्ज है। घूसखोर एक्सीएन की पत्नी भी जलदाय विभाग में AEN है। अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।